Hey guys, welcome back to Tech with Anas. In this video, we are going to discuss a problem statement reverse of a linked list. तो इस प्रॉब्लम को हमने प्रीवियसली आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करा था, पर हम इस वीडियो में अब इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट दिया है और हमें उस सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसको मैं रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करूंगी, मैं अपनी फेथ रखूंगी। फेथ में किस टाइप की रखूंगी, फेथ मेरी ये होगी कि मैं अपनी रिकर्सिव फंक्शन में हेड नोड को पास करूंगी, जो कि मेरी वन नोड है। तो वन नोड को मैं पास करूंगी, तो मेरी रिकर्शन से मेरी ये फेथ होगी, जो ये मेरी पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट मेरी रिवर्स होके आ जाएगी। और साथ ही साथ ये रिवर्स होने के साथ साथ क्या करेगी, अपने जो हेड, जो अपना रिवर्स लिस्ट का हेड होगा उसको रिटर्न कर देगी। तो रिटर्न ये लिस्ट साथ में रिवर्स होके आ जाएगी और इसको रिटर्न कर देगी, 5 को रिटर्न कर देगी। और तो फिर तो फिर मैं इस फेथ से अपनी वैल्यू को कैसे रीच कर सकती हूँ, मतलब जो फेथ होगी ना, तो फेथ से हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 2 3 4 तो ये हमारा फेथ से हमारा कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा और करंटली हम इस स्टेट में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये जो रिजल्टेंट में क्या रिजल्ट में क्या लाएगा, अपने 5 नोड जो हेड रहेगा, हेड हमारा रिजल्ट रिवर्स लिस्ट में 5 रहेगा, तो 5 को ये रिटर्न करके लाएगा। तो करंटली मेरा ये होगा, तो मैं अपनी फेथ किस टर्म से रखूंगी, अपनी फेथ में ऐसे रखूंगी, जो मेरा नोड है, जो मेरा करंट नोड है, करंट नोड के नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसके नेक्स्ट में मैं किसे अटैच करा दूंगी, उसके नेक्स्ट में मैं अपनी नोड को ही अटैच करा दूंगी, ठीक है। और नोड को अटैच कराने पे क्या हो जाएगा, ये लिंक लिस्ट मेरी रिवर्स तो हो गई, 5 4 3 2 1। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरी हेड नोड थी ना, जैसे हेड नोड यहाँ पे मेरी क्या थी, 1 थी, बट हेड नोड अभी भी 2 को पॉइंट कर रही है, तो मुझे इस पॉइंटर को एक्सटर्नली ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ साइक्लिक टाइप की लिंक लिस्ट बन जाएगी। अदरवाइज ये साइकिल ऐसे बन जाएगा, 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2, तो ये इन्फिनिटी साइकिल साइकिल में चले गई है। तो इससे हमें एक्सटर्नली ब्रेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली अपने हेड के नेक्स्ट में किसको पॉइंट करा देंगे, नल को, तो जिससे हमारा ये वाला पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा और हमारी लिंक लिस्ट जो है रिवर्स हो जाएगी। अब हम इस एल्गो को ड्राई रन करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये कैसे वर्क करेगा। तो हम देखेंगे जो हमारी एल्गो है वो हमारे फेस पे कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले ना हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को हेड नोड पे ही कॉल करा देंगे। तो हेड नोड पे कॉल कराने से हमें क्या हो जाएगा कि हमें हमें अपने रिकर्सन को हेड पे ही कॉल करेंगे, तो वन नोड मेरी कॉल स्टैक में जाएगी और हम देखेंगे कि क्या ये वन मेरा लास्ट नोड है, नहीं है, तो हम अपनी जो वैल्यू है उसको अपने नेक्स्ट नोड, करंट को अपने नेक्स्ट नोड पे ले जाएंगे, जो कि मेरा 2 पे जाएगा। 2 के लिए हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 2 मेरा नेक्स्ट नोड है, नहीं है, तो हम फिर से 2 के नेक्स्ट को किस में डाल देंगे, और कॉल स्टैक में डाल देंगे, क्योंकि हम इसके लिए अपना रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 का जो नेक्स्ट है उसमें क्या हमारा, तो जो 2 को हम उसके नेक्स्ट पे ले जाएंगे, तो ये 4 है, तो 4 के लिए भी हम अपना क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे। पर जैसे ही हम क्या करेंगे 5 पे आएंगे, पर 5 क्या है, हमारी लास्ट नोड है, तो यही नोड मेरी क्या हो जाएगी, अपने रिवर्स लिस्ट की हेड हो जाएगी। तो इसको ही मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। और हम यहाँ से 5 को मैंने रिटर्न करा दिया। तो अब जो रिकर्शन फंक्शन है, अभी तक हम रिकर्शन में कहाँ जा रहे थे, अब जा रहे थे, अब इसी फंक्शन में हम डाउन आएंगे। तो डाउन हम कैसे आएंगे, हमारी जो करंट नोड है वो हमारी अभी टॉप ऑफ स्टैक में किसको पॉइंट कर रही है, 4 को। तो मैंने क्या फेथ रखी थी कि जो करंट नोड होगी, जो कि अभी करंट नोड यहाँ पे 4 है, तो 4 के नेक्स्ट के, जैसे 4 का नेक्स्ट हमारा 5 है, तो इसमें मैं किसको अटैच करूंगी, 4 को अटैच कर दूंगी। और अपने जो मेरा 4 होगा, ये मेरा रिकर्शन से पॉप आउट हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल से। और यहाँ पे मेरा ये भी क्या हो जाएगा, हम अपने 5 ही, जो 5 है मेरा हेड ऑफ लिंक लिस्ट, हम उसी को 4 से रिटर्न करा देंगे। हम रिटर्न किसको करा रहे हैं, अपने हेड ऑफ रिवर्स नोड के लिंक लिस्ट को। तो हम यहीं पे देखेंगे, अब हमारे टॉप ऑफ सेट में 3 है, तो 3 और 3 के नेक्स्ट में हमारी 4 नोड है, तो 4 के मुझे क्या करना है, अपने 4 के नेक्स्ट में मुझे किसको पुट करना है, वापस से 3 को डालना है। तो 4 के नेक्स्ट में मुझे किसको डालना है, 3 को डालना है। और ये 3 पॉइंटर मेरा फिर से किसको रिटर्न करेगा, अपनी न्यू नोड, न्यू हेड को रिटर्न करेगा रिवर्स लिस्ट की। तो यहाँ से 3 मेरा रिकर्शन की कॉल से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया है। तो फंक्शन आपको पता होगा कि जब हमारा फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो हमारी कॉल स्टैक से भी आउट हो जाता है। तो इसके बाद हम हमारा क्या हो गया, जो हमारी करंट नोड है वो हमारी 2 है, टॉप ऑफ द स्टैक पे 2 है ना, तो 2 के नेक्स्ट में, 2 का नेक्स्ट कितना है, 3, तो 3 के नेक्स्ट में मुझे किसको डालना है, 3 के नेक्स्ट में मुझे वापस से अपनी 2 नोड को डालना है। तो 3 के नेक्स्ट में मुझे किसको डालना है, वापस से 2 नोड को डालना है। और जो 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा, जो 2 नोड है वो यहाँ से सेम फिर 5 को रिटर्न करेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यू हेड को ही रिटर्न कराना है। और इसने रिटर्न कर दिया तो ये हमारे स्टैक से भी पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद हमें क्या, हमारे को हमारी रिकर्शन के टॉप पे हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का जो नेक्स्ट है, 1 का नेक्स्ट कितना हो गया, 2। तो 2 नोड के नेक्स्ट में मुझे किसको पुट करना है, 2 नोड के नेक्स्ट में मुझे अपनी जो करंट नोड है उसको डालना है। तो ये हो गया मेरा कितना हो गया, 1। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो रिकर्सिव फंक्शन है, ये यहाँ से रिकर्सिव फंक्शन मेरा 5 को रिटर्न करा देगा, बट और उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो रिकर्शन से पॉप आउट हो जाएगा, रिकर्शन कॉल से पॉप आउट हो जाएगा। तो इस केस में हमारी जो फंक्शन कॉल हो गई, उसने हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करके कहाँ तक लाया है, उसने हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स तो कर दिया और हमें नोड क्या दी, हेड नोड 5 भी दे दी। बट इसमें दिक्कत क्या है, 5 4 3 2 1। इस केस में हमारी जो लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट का हेड नोड है वो अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें रिकर्सिव कॉल से बाहर आके एक्सटर्नली हमें अपनी जो हेड नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंटर को मुझे किस में पॉइंट कराना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट को मुझे एडिशनली नल में पॉइंट कराना पड़ेगा। तो इससे जो हमारी लिंक लिस्ट हो गई, वो हमारी जो हेड लिंक लिस्ट हमारी रिवर्स हो गई, और जो हमारा हेड होगा ना, तो हेड को हम किस में पॉइंट करा देंगे, अपनी हेड नोड को हम
5 में पॉइंट करा देंगे। तो इससे हमारी जो लिंक लिस्ट हो गई वो रिवर्स हो गई। तो इसको हम कोड करने से पहले इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। हमने एक ही रिकर्सिव कॉल लगाई है, तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ n हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n हो गई, क्योंकि हमने क्या करा है, रिकर्शन का यूज करा है। तो रिकर्शन में हम कितने मैक्सिमम हमने कितने उस तक गए थे, हम 1 2 3 4 5। तो हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया है वो 5 नोड के लिए लिया है, हर एक नोड के लिए हमने सेपरेट फंक्शन कॉल करा है। तो उसके लिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हमारी O n हो गई। तो इसको हम कैसे कोड करेंगे, सबसे पहले मैं अपने लॉजिक के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिख लेती हूँ। तो जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है वो मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, नोड। तो मैं देखूंगी कि क्या मेरी नोड जो है वो मेरी नोड लास्ट नोड है, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, तो वहां से मैं उसी नोड को रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी रिवर्स लिस्ट का हेड होगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अपनी लिस्ट नोड में मैं जो न्यू हेड है, न्यू हेड मेरा क्या आएगा, वो मेरा रिकर्सिव फंक्शन से, न्यू हेड मेरा कहाँ से आएगा, वो मेरा रिकर्सिव फंक्शन मेरे को न्यू हेड ला के दे देगा। वो मैं क्या करूंगी, नोड डॉट नेक्स्ट से मेरा रिकर्सिव फंक्शन से मेरा न्यू हेड आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिस्ट नोड जो मेरी अभी करंट नोड है उसका नेक्स्ट ऑफ मेरी जो नोड है, जो मेरी करंट नोड है, उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, जो नोड के नेक्स्ट पॉइंट पे ही होगा वो। तो मैं अपना क्या कर रही हूँ, जो मेरी नेक्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट में मैं किसे पुट कर रही हूँ, अपनी नोड को ही पुट कर रही हूँ, और यहाँ से मैं किसको रिटर्न करा रही हूँ, अपने न्यू हेड को रिटर्न कर रही हूँ। ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है। और यहाँ पे मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर मेरी जो हेड है वो इक्वल्स टू नल हो जाता है, तो उस केस में तो मेरे पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से अपने हेड को ही रिटर्न करा दूंगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अपने लिस्ट नोड न्यू हेड रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दूंगी, क्योंकि मेरा रिकर्सिव फंक्शन क्या है, रिवर्स ऑफ ये रिकर्शन, इसमें मैं हेड को कॉल करा दूंगी। बट मैंने बताया था कि रिकर्सिव फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, लिस्ट को रिवर्स तो करके ला रहा है और हेड भी दे रहा है, बस ये अपनी जो हेड नोड है उसका उसको वो अपने सेकंड नोड पे ही पॉइंट कर रहा है, तो उसको मुझे एक्सटर्नली नल कराना पड़ेगा। और जो मेरा हेड होगा, अब हेड मेरा किसको पॉइंट करा होगा, न्यू हेड को पॉइंट करा होगा, और यहाँ से मैं किसको रिटर्न कर दूंगी, अपनी हेड को रिटर्न कर दूंगी। तो इसको हम रन करते हैं और सबमिट करते हैं।